जय श्री राम दोस्तों, पटना शेयर बाजार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या सीखे हैं क्लास में। तो सबसे पहले देखिए आज हम लोग क्या सीखे हैं, गैप अप एंड गैप डाउन कब हो सकता है, कब होता है मार्केट के अंदर। तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे गैप अप एंड गैप डाउन को, कौन कौन सा पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना होगा। आइए बारी बारी से एक बार नजर डालते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, अगर मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन होगा तो हमको ये सारे इंडेक्स जो है, तकरीबन ये 5 इंडेक्स जो मेन हम लोग फोकस करके चलेंगे, 2 सेंसेक्स का और 3 आपको देखेंगे अपने यहाँ पे। ये बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे 200 पॉइंट अगर ऊपर या 200 पॉइंट नीचे हो रहा है, अगर 200 पॉइंट ऊपर हो रहा है तो क्या हो रहा है, गैप अप, या 200 पॉइंट नीचे हो रहा है तो गैप डाउन। उसी तरह निफ्टी 50 अगर 50 पॉइंट ऊपर हो रहा है तो क्या हो रहा है, गैप अप, और 50 पॉइंट नीचे हो रहा है तो गैप डाउन। सेंसेक्स में भी 200 पॉइंट देखना है, फिर निफ्टी में भी 100 पॉइंट, और मिड कैप के अंदर भी जो है 50 पॉइंट अपना चेक करना है। ये जो गैप डाउन एंड गैप अप होता है, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, तो यहाँ देखिए पोस्ट मार्केट सेटलमेंट। क्या होता है कि मार्केट अपना 3:30 बजे जो है ऑफ हो जाता है। हम लोग का मार्केट कितना बजे, 3:30 बजे। लेकिन जो ब्रोकर हाउस है, उनको 1 घंटा एडिशनल दिया गया, मतलब 4:30 बजे तक वो लोग जो है सारा सेटलमेंट करके जो है वो एनएससी को जो या फिर बीएससी को रिपोर्ट देने के लिए उनको बोला गया है। तो हम लोग को जो पोस्ट सेटलमेंट है वो तो पता नहीं है, 3:30 बजे का ही डाटा है अपने को पता चला। तो ये जो 1 घंटे में सेटलमेंट हुआ, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट डे गैप अप एंड गैप डाउन के रूप में होने वाला है। तो अब हम लोग के पास ये एक दूसरा कंडीशन है, जो रीजन जो गैप अप एंड गैप डाउन हो सकता है, उसका ग्लोबल मार्केट का भी जो है इफेक्ट अपने ऊपर आता है। तो यहाँ पे क्या है कि पहला केस में देखते हैं अपने कि गिफ्ट निफ्टी अगर 50 पॉइंट ऊपर है तो मार्केट क्या होने वाला है, उस दिन गैप अप होने वाला है। वही डॉ जोन्स उसी दिन फ्यूचर्स जो है डॉ जोन्स का 20 पॉइंट ऊपर है तो मार्केट क्या रहने वाला है, बुलिश रहने वाला है। मतलब मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ और उस दिन मार्केट बुलिश भी रहने वाला है। तो हम लोग को क्या करना है, कॉल बाइंग करना है उसको। सेकेंड केस में आ चलते हैं। गिफ्ट निफ्टी जो है अपना क्या है, 50 पॉइंट ऊपर है, लेकिन डॉ जोन्स क्या है 20 पॉइंट नीचे है। उस केस में क्या होगा, मार्केट गैप अप तो ओपन होगा, मतलब 50 पॉइंट ऊपर है अगर अपना गिफ्ट निफ्टी, तो मार्केट ऊपर ओपन होगा लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। मार्केट धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। तो उस दिन का अपने लोग का मूवमेंट क्या रहने वाला है, बियरिश मोमेंटम रहने वाला है होल डे के लिए। केस नंबर 3 में देखते हैं। इसमें क्या है कि गिफ्ट निफ्टी जो है अपना 50 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है, तो मार्केट अपना क्या ओपन होने वाला है, गैप डाउन ओपन होने वाला है। उसी में डॉ जोन्स के 2 केस हो जाएंगे। अगर 20 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है, गैप डाउन तो एक ये हो गया अपना मार्केट गिफ्ट निफ्टी का, और 20 पॉइंट जो है अगर अपना ऊपर हो जा रहा है इसका डॉ जोन्स का, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा लेकिन ऊपर भाग जाएगा। तो उस केस में जो है अपना होल डे के लिए जो है बुलिश मोमेंटम देगा। लेकिन वही तीसरा कंडीशन ये देख लीजिए, अगर मार्केट अपना 50 पॉइंट नीचे है, मतलब गैप डाउन है, लेकिन वही 20 पॉइंट नीचे है आपका डॉ जोन्स, तो इसमें मार्केट नीचे भी ओपन हुआ है और दिन भर भी नीचे ही जाने वाला है। तो अपने लोग को क्या, डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। तो ये हम लोग का है गैप अप एंड गैप डाउन, इतना पॉइंट को कंसीडर करेंगे, इसलिए होता है वो देख लिए। अब हम लोग के पास एक ब्रह्मास्त्र है कि हम लोग की जब गैप अप एंड गैप डाउन मार्केट में होता है, जो कि ये हमको बताएगा कि गैप अप एंड गैप डाउन हुआ है, तो उसको कैसे ट्रेड करें। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 5 EMA का सेटअप, जिसको हम लोग अपनी भाषा में यू टर्न स्ट्रेटेजी भी बोलेंगे। मतलब मार्केट क्या हो रहा है यहाँ पे, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे मार्केट सपोज कीजिए यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और मार्केट इसके नीचे क्लोज हो रहा है, मतलब गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर ही जा रहा है, लेकिन अपने को वेट करना है जो 5 EMA की लाइन है, उस लाइन के नीचे एक हरा कैंडल बनने का। जैसे यहाँ पे एक हरा कैंडल बन गया, मतलब अपने को दिमाग में ये आ जानी चाहिए इसी पॉइंट पे कि मार्केट यहाँ से यू टर्न लेने वाला है। और जैसे ही सेकेंड कैंडल अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है यहाँ पे, तो अपना वहीं पे एंट्री बनाएंगे, एक और कैंडल का वेट नहीं करेंगे यहाँ पे। इसीलिए कि मॉर्निंग का जो मोमेंटम होता है वो इतना फास्ट होता है कि आपको एंट्री यही करना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं करेंगे तो एक ही बार में वो 100 पॉइंट का जो है वहां पे मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो अपने एंट्री बना ही नहीं पाएंगे। तो अपना एंट्री कहाँ पे हो जाएगा, जब सेकेंड कैंडल ग्रीन अपना 5 EMA की लाइन को टच करके ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर लेता है, तो वहां पे एंट्री। और जो ये जो लोअर पॉइंट था अपना SL, और पहला टारगेट अपना होगा रिजेक्शन। जहां मार्केट ओपन हुआ था वहां पे मार्केट जाकर के हो सकता है रिजेक्शन दिखाए,
तो पहला टारगेट अपना यहाँ बुक कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी मार्केट रिजेक्शन के बाद ऊपर जा रहा है तो टारगेट कहाँ तक होगा मार्केट का जाने का, जो प्रीवियस डे का क्लोज था वहां तक मार्केट जाएगा, तो सेकंड टारगेट अपने यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये था अपना गैप डाउन के केस में। आइए यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट गैप अप के केस में कैसे ट्रेड करना है। सपोज प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पे हुआ, मार्केट जब यहाँ पे क्लोज हुआ और 50 पॉइंट निफ्टी 50 के केस में, बैंक निफ्टी के केस में 200 पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला है। जब ऊपर खुला है मार्केट और ऊपर ही जाए जा रहा है, तो अपने को वेट करना है कि कब यहाँ से वो यू टर्न ले ऊपर जाने के बाद। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है ये 5 EMA की लाइन के ऊपर, और सेकेंड कैंडल इस लाइन को ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो अपना कहाँ पे एंट्री बन जाएगा, यहीं पे अपना एंट्री बन जाएगा ब्रेकआउट पे। और स्टॉप लॉस ऊपर के रखेंगे और टारगेट हमेशा पहला टारगेट ये होगा जहां मार्केट ओपन हुआ था, और दूसरा टारगेट प्रीवियस डे का क्लोज जहां हो रहा वहां पे रखेंगे। तो ये था हमारा 5 EMA स्ट्रेटेजी, जिसके बेसिस पे हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। किस केस में, गैप अप एंड गैप डाउन केस में। ये स्ट्रेटेजी आपको जो है होल डे नहीं यूज करना है, आपको सिंगल पहला 1-2 ट्रेड करके, एक ही ट्रेड समझिए, आपको गैप अप एंड गैप डाउन में करके प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। और आइए इस अगर गैप अप एंड गैप डाउन के केस में माइंड में ये अपने को रखना चाहिए, अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो ये सोच के चलना चाहिए कि मार्केट अपने प्रीवियस क्लोज पे हो सकता है आएगा, यू टर्न लेगा। तो मतलब ऊपर अगर खुल रहा है मार्केट तो नीचे की ओर आएगा, अगर नीचे खुल रहा है तो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये अपने माइंड में जो है लेकर के चलना है गैप अप एंड गैप डाउन के केस में। कारण ये अपने को बता देगा कि इतना आज रहने वाला है या फिर इतना नीचे जाने वाला है, और ये स्ट्रेटेजी पे हम लोग जो है ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, आज के लिए इतना ही।